हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो फटाफट से टॉप 10 क्वेश्चंस लगाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे चांसेस आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के। उससे पहले एक बढ़िया सा कोड देखते हैं, दैट इज यू डू नॉट फाइंड द हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। ठीक है। और ये कोड शायद हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी देखा था, लेकिन मैंने वापस से ये कोड इसका यूज़ इसलिए करा है क्योंकि पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। दैट इज़ कि भाई एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है इकिगाई। ठीक है। अभी ये जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है, ठीक है। इसमें ये होता है कि बीइंग बिजी इज एन आर्ट वाली कॉन्सेप्ट इसके अंदर होती है। और मैं यही सोची थी, मैंने कहा वाई इंडियन पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है। एंड फिर जब मैंने ये चीज़ को देखा, जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जब मैंने कई कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, तब मुझे समझ में आया कि यार जब तक हम है ना अपने आप को बिजी नहीं रखते हैं, हम अपने आप को एम्बिशियस नहीं रखते हैं, हम अपने आप को एक जगह पे स्थिर नहीं रखते हैं, एक चीज़ के लिए अपने आप को प्रोग्राम नहीं करते हैं, तब तक हम खुश नहीं हो पाते। राइट। जब आपके अंदर एम्बिशन है और आप इसके लिए डेली वर्क कर रहे हो, द आर्ट ऑफ बीइंग बिजी फॉर योर ड्रीम्स, फॉर योर लाइफ, दैट विल मेक यू हैप्पी। राइट। तो यही चीज़ मुझे एड ऑन करनी थी कि भाई कीप योर सेल्फ बिजी गाइस, बिजी विद योर वर्क, बिजी विद योर टाइट शेड्यूल, बिजी विद योर टाइम टेबल। अपने आप को बिल्कुल भी वेला मत रखो। राइट। जिस तरीके से आप अपने ड्रीम्स के लिए बिजी रहोगे, उसके पीछे चेज करोगे, डेली अपने टारगेट्स करोगे, एम्बिशियस रहोगे, यू विल बी हैप्पी एंड यू विल मेक योर सेल्फ हैप्पी। पर जितना आप प्रोकेस्टिनेशन करोगे, जितना अपने आप को डिले करोगे, जितना आप अपने आप का टाइम पास करोगे, ठीक है, दूसरों के लफड़ों में पड़ोगे कि यार कोचिंग में ये हो गया, वो हो गया, उसके दोस्त ने ये कर दिया, वो कर दिया, उतने यू विल बी सैड। राइट। तो इसलिए आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी इज योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ बिजी विद योर थिंग्स, you will start being happy at the end of the day. You will be happy कि okay, I did all my task and now right now I'm happy. When you will achieve your dream and you will sit, as I always say, when you will sit on that chair, as I always say, the future officers, you will be happy. Right. So the art of being happy is you will मेक इट। ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि भाई यहाँ पे कलेश क्या है और आज हम उस कलेश में से क्या 10 टॉपिक्स निकालेंगे। गवर्नमेंट रिसीव फीस फॉर अटॉर्नी जनरल एंड अदर लॉ ऑफिसर, रिवाइजेस कर रहे हैं फीस को। द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस अ रिवाइज फी स्ट्रक्चर फॉर इट्स टॉप लॉ ऑफिसर सून आफ्टर February 1, 2026। अच्छा भाई सैलरी बढ़ गई है क्या? सैलरी बढ़ गई है क्या? ये तो खुशखबरी है। सैलरी बढ़ना तो खुशखबरी है बॉस, मिठाई बांटो। द अटॉर्नी जनरल मंथली रिटेनर फी हैज बीन इंक्रीज टू 120 विद सेपरेट अपीयरेंस फी पर केस। वाह यार, अब तो अटॉर्नी जनरल ही बनना पड़ेगा। सैलरी बढ़ गई है। ठीक है। तो भाई अटॉर्नी जनरल की यहाँ पे सैलरी बढ़ गई है और अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसके अच्छे खासे चांसेस है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के। ठीक है। तो इससे पहले एक आपको अटॉर्नी जनरल के ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में और ईजी हो जाए। ठीक है। जल्दी क्विकली करेंगे भाई। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो मैं ये ऐसे लिखूंगी। ठीक है। एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे देती हूँ। देखो एजीआई यहाँ पे क्या होने वाला है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। एक तरीके से देखा जाए ना तो ये गवर्नमेंट का भीड़ू होता है। ठीक है। गवर्नमेंट के जितने भी लीगल मैटर्स होंगे वो सारी चीजें ये हैंडल करने वाला है। ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करने वाला है? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करने वाला है। ठीक है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा। ठीक है। और इसके जो क्वालिफिकेशन होंगे वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जितने होने चाहिए। क्या? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जितने इसके क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ठीक है। समझ में आ गया? ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स के ऊपर। ठीक है। ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। इसका कोई टेन्योर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वाई? क्योंकि ये सिंक करेगा उसी शिप के साथ, मतलब अगर गवर्नमेंट गिरी तो ये भी गिरेगा। वाई? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनके मैटर संभालता है, लीगल मैटर संभालता है गवर्नमेंट के। अगर गवर्नमेंट ही नहीं रही, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स वगैरह भी तो इनके पास होंगे। राइट। तो अगर गवर्नमेंट गिरेगी तो इनको भी यहाँ पे हटना पड़ता है। ठीक है। तो दे हैव नो टेन्योर, इट इज ऑन बेसिस ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हियर। राइट। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए, बहुत ही सिंपल सी चीज थी। ठीक है। इस सिंपल सी चीज को ध्यान रखते हुए ऑल्सो आर्टिकल 76। ठीक है।
ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई सैलरी बढ़ गई है, अब मेरी भी नज़र है इस पोजीशन के ऊपर, अच्छी खासी सैलरी है पर पर केस के पर फेस के भी आपको यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, तो बढ़िया बात है यार, अच्छी चीज़ है, कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Second, he is member of the union councils of minister. He is a member. He is a member of union council of minister. No, he is not. He has a right to participate in proceeding of parliament but cannot vote. Yes, this is absolutely correct. ये मैंने आपको बताया था। आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। मैं फटाफट से क्विकली करूंगी, क्विकली हम चीजें करने वाले हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दैट इज, मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 76, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement regarding the appointment of the Attorney General of India. Appointment. He is appointed by the President. Yes. The Constitution prescribes a fixed tenure. No, there is no fixed tenure on the pleasure of the President. He holds office during the pleasure of the President. Yes. तो फर्स्ट और थर्ड सही है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, आंसर यहाँ पर ए होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग राइट्स आर एंजॉयड बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके भाई, क्या एंजॉय करते हैं वो देखते हैं। राइट्स ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट टू वोट इन पार्लियामेंट। नो, ही कैन नॉट अ पार्ट। थर्ड, राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री कमिटीज। Right to participate in parliamentary committees, not in committees, parliamentary proceedings it can be. Just give me a second, I'm little हल्का सा मेरे को भी foggy कर रहा है। Can participate in committees, okay, तो parliamentary committees में participate कर सकता है, but still I need to verify it यार, ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे, बिकॉज मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं नहीं चाह रही भाई आपको भी कन्फ्यूजन हो जाए। अब एक और क्या न्यूज़ आ गई है। ओके पर कन्फ्यूजन में नहीं जीता है। ओके भूल गई थी मैं, आर्टिकल 88। सॉरी गाइस, आर्टिकल 88 में बताया है भाई ये पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आंसर आपका यहाँ पे बी होने वाला है, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी भाई, दिमाग से निकल जाता है, हम भी नन्हे बच्चे हैं। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द अटॉर्नी से सॉलिसिटर में आ गया। सॉलिसिटर कौन होता है, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे, ठीक है, और इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, इस बात को ध्यान रखना, नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, इसकी एक अपॉइंटमेंट कमिटी होगी, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल की, इस बात को ध्यान रखना। सेकेंड हाईएस्ट, और इसको अपॉइंट कौन करने वाला है, गवर्नमेंट करने वाली है, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमिटी होगी इसकी, और उससे गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर देगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो सॉलिसिटर भी आ गया है तो देख लेते हैं। द ऑफिस ऑफ सॉलिसिटर जनरल इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हटा दीजिए इसको। द सॉलिसिटर जनरल असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन लीगल मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यस, ही डू। थर्ड, द सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नो, बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो ये जाएगा और आंसर यहाँ पर आपका ए होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। गिविंग लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, ही कैन। परफॉर्मिंग लीगल ड्यूटीज। यस। रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट। यस, यही तो काम है, तो तीनों के तीनों काम है, आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस अप्लाई टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ओके। ही शुड नॉट एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, he should not,
अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा लिमिटेशंस तो नहीं है। ही शुड नॉट एडवाइज अगेंस्ट द भीड़ू तो है, लेकिन ऐसे कुछ लिमिटेशन गिवन नहीं है, तो ये हटा दो आप। He should not defend accused person in criminal cases without the government permission. Yes, this is absolutely correct. He should not accept directorship in companies without government approval. Yes, government का approval यहाँ पे भी चाहिए होता है, यहाँ पे भी चाहिए होता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हो। और ये चीज़ वो करता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही करेगा, गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट ही पैसा दे रही है, तो उसका अगेंस्ट क्यों एडवाइस करेगा, और उसी का भीड़ू है। बट ये लिमिटेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, बी होने वाला है। Question number 8, with reference to parliamentary privilege of the Attorney General of India, consider the following statement. ठीक है, parliamentary privilege. He can participate in proceeding of both houses of the parliament. Yes. He can vote. Never. He enjoy the privilege of a member of a parliament while participating in parliament. Okay, he can. तो third is correct. हटाओ हटाओ हटाओ, आंसर यहाँ पे आपका B होने वाला है, ठीक है। Next, which of the following statement correctly distinguish the Attorney General of India from the Solicitor General of India? अच्छा, क्या difference है? Attorney is constitutional while Solicitor General is statutory. No, it is extra constitutional. ठीक है, हटाओ। Attorney General is constitutional while Solicitor General is extra constitutional. Yes, B is the answer here. ठीक है, क्योंकि वो क्या है, extra constitutional body है, ठीक है। Next, question number 10, consider the following statement regarding removal of the Attorney General. Removal क्या होता है, pleasure of the President. जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट जाएगी तो ये भी जाएगा। He can be only removed through impeachment. Never. He can resign by submitting resignation to the President. हाँ। He can be removed by the President at any time. Yes. तो ये गया, ये गया, ये गया, आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है ए, राइट। तो बहुत ही सही क्वेश्चन थे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट पे था, इस तरीके से क्वेश्चंस आने के अच्छे खासे चांसेस है। अगर आपको आते थे तो बहुत बढ़िया, अगर आपने क्लास देख के आपको समझ में आया कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स, कुछ आर्टिकल्स, ठीक है, तो भी बहुत बढ़िया, आपको दोनों जगह से गेन हो रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।